अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम्स वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो सेल में प्रोटीन्स तैयार करते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन जो है ये इनका फंक्शन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वो ऑर्गेनेल्स हैं, हम इस ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कि सेल को जितनी पावर जो एनर्जी मिलती है वो इससे मिलती है। इसके अलावा इन्हें लिविंग कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके पास जो है वो अपना डीएनए मौजूद होता है, तो जिससे इसके पास अपना डीएनए हम उसे लिविंग कहते हैं। तो ये वो ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या, ये लिविंग है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उसका माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, एक तो जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और उनमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। तो इसमें देखिए डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रियन है। इस डायग्राम में आप देखिए डबल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन है और जो दूसरी है वो क्या है, वो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ लेयर्स बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो फ्लूइड्स मौजूद है उसको हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में आपको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स हैं वो कहते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, और इस तरह ग्लूकोज जो है वो पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूटता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, तो उसमें ये जो है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल के क्या है, ये सेल के पावर हाउसेज हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। ठीक है, इनमें एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है। इस डायग्राम में हम देखिए, आप ये जो ब्राउन कलर में जो आपको लेयर नज़र आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन है, लेबल किया हुआ है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो फोल्डिंग्स बनाती है, इन फोल्डिंग्स बनाती है। उस इन फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर की तरफ जो कह रहे हैं ये लेयर्स सी बनाती है और इस लेयर्स को हम कहते हैं ये क्या है, ये क्रिस्टी है और इसको वायद को हम बोलते हैं क्रिस्टा। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देता है। यानी ये जो फोल्डिंग्स क्रिस्टा जो बन रहा है इसका क्या फ़ायदा, कि इसका फ़ायदा यह है कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। ठीक है, ताकि उसमें जो रिएक्शंस हैं वो उसमें हो सके, इसलिए वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को लिविंग कंसीडर किया जाता है। राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, जिस तरह बैक्टीरिया में राइबोसोम्स पाए जाते हैं उससे वो मुशाबहत रखते हैं। यानी कि जो राइबोसोम्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है और जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया में मौजूद है उनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, उसकी निस्बत के जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो मौजूद होते हैं उससे ही इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स मैच नहीं करते, बल्कि जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स हैं उनसे ही ज़्यादा मैच करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसकी डायग्राम होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक था, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपसे पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पे नोट लिखें, या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्रिस्टी किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी से क्या मुराद है, तो इसमें आपने डायग्राम जो है वो लाजमी ड्रॉ करनी है अपने होमवर्क में। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है इसकी डायग्राम में जो क्रिस्टी किस तरह से बन रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, आपने इसको लेबल भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेल्स हैं, प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसकी डायग्राम के बारे में देखेंगे कि इसकी डायग्राम किस तरह से है, जिस तरह बाकी हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखी है, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर देखी है, ये 2 ऑर्गेनेल्स हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है।